सब ने ये बात कर दी थी कि जैसे ही फखर जमान अनफिट हुए हैं इस T20 सीरीज में, तो उसके बाद जो ऑप्शन बचती है वो हमारे पास बाबर आजम वाली ही बचती है, क्योंकि हमें पता है जितना प्रेशर डेवलप होता है बाबर आजम के लिए शायकीन की जानिब से, फिर उनके जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती है, पर सीनियर क्रिकेटर्स भी कह रहे होते हैं, तो अब उन्होंने भी आके देखा कि अब पक्का लग रहा है कि बाबर आजम की एंट्री होने वाली है T20 में दोबारा से, कतई नजर इसके कि उनका स्ट्राइक रेट क्या है। तो उन्होंने भी अपनी कुछ बातें की हैं। वो 2-3 बातें मैं आपके सामने जरा पॉइंट्स रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो दुनिया के मायनाज बैट्समैन में शामिल है, और उनका T20 के अंदर अगर उन्हें खिलाया जाए तो उनका तीसरा नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो T20 के अंदर वनडे ओपन करने की ज्यादा शौक रखते हैं। उसकी रीजन ये है कि ओवर्स कम होते हैं और एक दायरे के ओवर्स भी कम होते हैं। वो चाहते हैं कि वो ऊपर से ही कुछ दायरे का फायदा उठाते हुए रन्स कर लें और शायद उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए, क्योंकि बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता इनिंग डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, तो उतनी देर में ओवर ही खत्म हो जाते हैं। हमने भी जो टीम बनाई थी उसमें हमने तीसरे नंबर पे ही रखा हुआ है। मैं सनाउल्लाह का प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें भी वो तीसरे नंबर पे ही उन्होंने रखा है, और भी हमारे कई दोस्त हैं तजिया निगारा, उन्होंने तीसरे नंबर पे रखा उनका देखो उनका बनता ही तीसरा नंबर है। ओपनिंग के ऊपर अगर कोई प्लेयर ओपन जल्दी आउट हो जाता तो उन्हें नया बॉल ही खेलना पड़ता है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर आपने स्ट्राइक रेट को लेकर वसीम अकरम ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, अगर वो स्ट्राइक रेट उनका बेहतर नहीं होगा, या अगर वो स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए तेज खेलने जाएंगे तो ऑब्वियसली अपनी टेक्निक से हटकर खेलेंगे, और जब वो अपनी टेक्निक से हटकर खेलेंगे तो अगर यकीनन मैं आपको ये बात बताऊं कि वो गलतियां करेंगे, क्योंकि मैंने उनको यहाँ पर जब प्रैक्टिस कर रहे थे, जब वो अमेरिका जा रहे थे, उससे पहले मैंने उनको गलतियां करते देखा है कि वो अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए, अपना तेज खेलने के लिए जो जो चीज़ें जो फार्मूले जो प्रैक्टिस उन्हें करवाई जा रही थी, जो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, उसमें वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, और इसीलिए वो हमें भी जब वो बैगवर्ड्स आए तो उस पर भी हमें वो नाकामी दिखाई दी है। नेचुरल गेम खेलनी चाहिए उन्हें जो है, और अच्छा खेले। लेकिन कल आपने जो हम बात की है कि जो आईसीसी की रैंकिंग है, उस रैंकिंग को अगर हम देखें यहाँ पर, तो उस रैंकिंग के हवाले से वो उनका नंबर दूसरा ही है। देखिए बाबर आजम का वनडे रैंकिंग के अंदर दूसरा नंबर है, जो पहले नंबर पर प्लेयर है वो शुभमन गिल है। शुभमन गिल की अगर जो रैंकिंग है उसके ऊपर हम पॉइंट देखें तो 784 पॉइंट है। भारत से इनका ताल्लुक है, भारतीय टीम के कप्तान भी है, और साथ ही साथ बाबर आजम टेस्ट ईमेल मुझे लगता है आने वाले कप्तान भी वही होंगे, क्योंकि 1-2 टूर्नामेंट, क्योंकि रोहित शर्मा कह चुके हैं कि शायद 1 से 2 टूर्नामेंट वो और खेलेंगे बड़े, और उसके बाद वो क्योंकि एक ऑप्शन जब अच्छी आ जाती है तो फिर आपके पास भी एक रीजन आ जाता है कि आप इज्जत के साथ रिटायर्ड हो रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की उन्होंने विक्ट्री दिलाई है वो पूरे वो बिल्कुल, अब देखिए रोहित शर्मा के और बाबर आजम के जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर 18 पॉइंट्स का फर्क है। अब इस 18 पॉइंट्स के फर्क को बाबर आजम बड़ी जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगर इन 3 मैचेस के अंदर बाबर 2 सेंचुरी भी करते हैं तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जंप करेंगे और सीधे ही रैंकिंग 1 पर आ जाएंगे, और शुभमन गिल जो है वो वापस चले जाएंगे दूसरे नंबर के ऊपर। तो फिर उन्हें अपना बाबर आजम को नंबर बरकरार रखने के लिए मुसलसल परफॉर्म करना है। तो अभी 2027 में वर्ल्ड कप है आई थिंक साउथ अफ्रीका के अंदर, जो 3 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, उससे पहले भी वनडे क्रिकेट हमारे पास आएगी खेलने के लिए। जब वनडे क्रिकेट का मेगा इवेंट पास आता है तो फिर हमारे पास काफी सीरीज आ जाती हैं, कुछ इवेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जिसके ऊपर प्लेयर्स परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करना शुरू हो जाए। जरूरत भी होती है उस वक्त कि आपको उस मोमेंटम में आना है।